Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं और माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप की परिभाषा के बारे में समझते हैं। माइक्रोस्कोप को हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्कोप खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, माइक्रो प्लस स्कोप। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, जबकि स्कोप का मतलब होता है दिखाना। यानी माइक्रोस्कोप का पूरा अर्थ जो निकल के आएगा वो होगा सूक्ष्म चीजों को दिखाने वाला। यानी माइक्रोस्कोप की डिफिनेशन के तौर पे, परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मशीन जो सूक्ष्म चीजों को यानी छोटी चीजों को हमें बड़ा करके दिखाती है, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं लेंस की संख्या के आधार पर। यदि इस माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस लगा हुआ हो तो उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन यदि दो लेंस लगा हुआ हो, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी दो लेंस लगे हुए हो, तो उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। हमने बचपन में एक कागज जलाने वाले लेंस से कागज जलाया होगा, वो मैग्नीफाइनर ग्लास कहते थे उसको हम सिंपल लेंस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही उत्तल लेंस लगा हुआ होता था। अब आइए बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि लेंस की संख्या के आधार पर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। अब लेंस की सेटअप के आधार पर देखते हैं। लेंस के सेटअप के आधार पर माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोकुलर माइक्रोस्कोप कब कहेंगे, देखिए यहाँ पे, यदि इसी में से हम आंखों के जरिए इन्हीं में से होकर के देखते हैं हम, यदि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेटअप लगा हुआ हो, हम एक आंख को बंद करना पड़े और एक ही आंख से हम देखें, यानी एक ही सेटअप लगा हुआ हो, एक ही लेंस लगा हुआ हो, तब उसे हम मोनोकुलर माइक्रोस्कोप कहेंगे। लेकिन यदि दो सेटअप लगा हुआ हो, दो लेंस लगे हुए हों, तब इसको बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। अब आइए माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं पूरा बोर्ड दिखा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन नामों को याद करने के बाद वीडियो को पुश करके अच्छे से इसको याद करिए। याद करने के बाद फिर से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनके पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आइए माइक्रोस्कोप के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो इसका आधारी भाग है, ये जो आधार है, इसका आधार कहलाएगा बेस। ये बेस है। ऊपर से ये जो हिस्सा है इसे हम हैंडल कहते हैं, इसे आर्म भी कहा जाता है। इसी को पकड़ करके हम माइक्रोस्कोप को कैरी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस के बारे में। माइक्रोस्कोप में लेंस दो प्रकार के लगे हुए होते हैं। जो आंखों के पास लेंस होता है, इन लेंसों को हम ओकुलर लेंस कहते हैं, इन्हें हम आई पीस भी कह सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस लगे हुए होते हैं, ये वाले जो लेंस लगे हुए हैं, इन लेंसों को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। अब ये हो गया ओकुलर लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आगे पार्ट के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों लेंस जिन पाइपों में सेट हैं, उन पाइपों को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। ये पूरा बॉडी ट्यूब है दोनों। उसके बाद ये जो है, ये हिस्सा हेड कहलाता है। अब नीचे जो ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस एक घूमने वाली चीज के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये मूव कर रहा है, ये वाला हिस्सा मूव कर रहा है। इसे हम नोज पीस कहते हैं। नोज पीस में ही ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। चार प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इनके बारे में कुछ समय बाद हम बात करेंगे। आइए आगे बात कर लेते हैं। स्लाइड जिस प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, ये चौड़ा प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इस प्लेटफॉर्म को हम स्टेज कहते हैं। और स्टेज पर स्लाइड को रख के स्लाइड मूव ना करे इधर उधर, इस वजह से इस क्लिप से हम उसे कस देते हैं, तो इसे क्लिप कहा जाता है। ये क्लिप हो गया, ये हो गया आपका स्टेज। स्टेज पर रखी हुई स्लाइड पर कोई चीज, मैंने मान लीजिए ब्लड का ड्रॉप हमने यहाँ पे रख दिया है और ये लेंस पे सीधे नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए स्लाइड को हमें जरा सा उधर मूव करना होगा। तो मूव करने के लिए किया जाता है, यहाँ पे मूव करने के लिए एक सेटअप दिया गया है, इसे हम लोग स्टेज कंट्रोलर कहते हैं। इसके जरिए हम स्लाइड को अपने आगे पीछे यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड और यहाँ से लेफ्ट राइट, साइड टू साइड हम अगल बगल करके उस ब्लड के ड्रॉप पे हम सीधे फोकस कर सकते हैं। अब वहां पे जब चीजें आ जाए, हमारे ऑब्जेक्ट जब लेंस के ठीक सामने आ जाए, तो हम अब दूसरा काम होता है उसे फोकस करना, यानी उसे साफ साफ देखना।
फोकस करके जूम करके देखना। तो जूम करने के लिए जो होता है इसमें दो बटन दिए जाते हैं, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है। इससे क्या करते हैं कि इससे हम स्टेज को ऊपर ले जाते हैं, हमें यहाँ से देखते हैं हम चीज़ को, और जब साफ साफ दिखने लगता है तो उसे और क्लियर करने के लिए इस बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कोर्स फोकस और ये हो जाता है फाइन फोकस। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को साफ देखने के लिए। अब आइए आगे नीचे बात करते हैं। नीचे जो लाइट जल रही है ये स्विच है, इसके जरिए करंट पहुंचता है इसमें और यहाँ लाइट जलती है। तो ये हो गया स्विच, और ये जहाँ से लाइट निकल रही है इसे इल्यूमिनेटर कहते हैं। यह इल्यूमिनेटर से निकलने वाली लाइट को हम लोग इससे रेगुलेट कर सकते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए मेरे मूव करने के बाद ये लाइट जो है आ रही है और जा रही है। तो इससे हम लाइट को तेज़ या धीमा कर सकते हैं, इसके फोकस को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके नीचे फिर देखिएगा यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डायाफ्राम के बाद यहाँ पे देखिए ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये लाइट को कंडेंस करने का काम करता है। जैसे हमारे आंखों में आइरिस होती है ना कि तेज रोशनी आने पर बंद हो जाती है, या तो लाइट को फोकस करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। यहाँ जो लगा हुआ लाइट, यहाँ जो लेंस लगा हुआ है, सॉरी जो ग्लास लगा हुआ है उसे हम कहते हैं डायाफ्राम, जबकि ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कंडेंसर। ये लाइट की फोकस को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। देख रहे हैं बढ़ घट रहा है। तो आई होप कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। लेकिन हाँ, एक बात और जो मैंने कहा था आपसे कि लास्ट में मैं बात करूँगा इसके फोकस के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे दो प्रकार के लेंस हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इन पे पावर लिखी गई है, इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कितना बड़ा करके देखा जा सकता है। यहाँ पे 10x लिखा हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ को हम 10 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे 45 गुना, यहाँ पे 100x 100 गुना, और यहाँ पे 5x 5 गुना बड़ा। यानी यहाँ पे अगर हम इससे देखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को 100 गुना बड़ा करके देख पाएंगे। ऊपर जो लेंस लगे हुए हैं इनकी पावर 10x है, यानी किसी भी चीज़ को 10 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, यदि यहाँ पे कोई चीज़ रख करके यहाँ से मैं देखूं, इसके जरिए तो कितना गुना बड़ा दिखाई देगा, 100 गुना, और यहाँ 10 लगा हुआ है तो इससे 10 गुना दिखाई देगा। तो अगर मैं पूछूं दोनों से कितना दिखाई देगा तो आप बोलेंगे सर 110 गुना। ऐसा नहीं है, इस 10 को इस 100 के साथ प्लस नहीं करते बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 10 है और नीचे 100 है, तो 10 का 100 से जब गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। यानी कि उस चीज़ को हम लोग 1000 बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यदि हम 45x पे कर दें तो इससे क्या देखेंगे, 45 और गुणा 10 कितना हो जाएगा, 450 गुना। यानी किसी भी चीज़ को हम 450 गुना बड़ा करके देख पाएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी यह वीडियो